फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 31 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स करेंगे विद अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के फिर से गवर्नर कौन बनाए गए हैं? तो फ्रेंड्स सही आंसर होगा शक्तिकांत दास जी। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने शक्तिकांत दास जी को 10 दिसंबर 2021 से 3 साल की और अवधि के लिए, यानी कि फिर से 3 साल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नियुक्त कर दिया है। और शक्तिकांत दास जी कौन से गवर्नर बने हैं फ्रेंड्स? 25वें गवर्नर बने हैं। चलिए रिजर्व बैंक के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। भारत में जितने भी बैंक होते हैं उनको कौन रेगुलेट करता है फ्रेंड्स? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है। आरबीआई की फुल फॉर्म मैंने अभी भी बताई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना कब हुई फ्रेंड्स? 1 अप्रैल 1935 को हुई। आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हुई अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार, यानी कि आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार आरबीआई की स्थापना हुई। अगर पूछा जाए आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है तो मुंबई महाराष्ट्र में है। वर्तमान में गवर्नर कौन बने फ्रेंड्स? शक्तिकांत दास जी बने, जो कि 25वें गवर्नर बने हैं। वर्तमान में आरबीआई के कितने डिप्टी गवर्नर हैं फ्रेंड्स? 4 डिप्टी गवर्नर है। कौन कौन से? महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रवि शंकर। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? आरबीआई को कहा जाता है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक मीन्स आरबीआई के पहले अंग्रेजी गवर्नर कौन थे फ्रेंड्स? सर ऑसबोर्न थे। और पहले अगर भारतीय गवर्नर पूछ लिया जाए तो सीडी देशमुख थे। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में किसे चित्रित किया है? फ्रेंड्स क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो प्रतीक चिन्ह है उसमें कौन सा टाइगर है या कौन सा वृक्ष है, या ये पूछा जा सकता है भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह कौन से हैं? तो ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर, ये भारतीय रिजर्व बैंक के चिन्ह हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो फ्रेंड्स प्रधानमंत्री वित्त मंत्री की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति करता है। शुरुआत में आरबीआई का जो केंद्रीय कार्यालय था वो फ्रेंड्स कहाँ पर था? कोलकाता में। और इसको 1937 में स्थायी रूप से स्थानांतरित कर दिया गया फ्रेंड्स मुंबई में। इसका मतलब अगर अभी प्रेजेंट में आपसे पूछे कि केंद्रीय कार्यालय कहाँ है तो कहाँ पर बताओगे? मुंबई में। कब स्थानांतरित किया गया था? 1937 में। इससे पहले कहाँ पर था फ्रेंड्स? कोलकाता में। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे आरबीआई के बारे में। चलिए क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 31 अक्टूबर 2021 को भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की कौन सी जयंती मनाई गई? फ्रेंड्स सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने यूनिटी, हमारे जो राष्ट्र है उसको एक स्वरूप में बांधने का काम किया था। इनकी फ्रेंड्स 146वीं जयंती ये मनाई गई। इनका जन्म कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ था। और ये स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप मंत्री थे। गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में फ्रेंड्स स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण इन्हीं के सम्मान में किया गया है। आप सबने सुना भी होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में। 182 मीटर ऊंचाई है इसकी। चलिए 2014 से भारत में हर साल 31 अक्टूबर को भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में, इनकी जयंती के उपलक्ष्य में हमेशा 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में और यूनिटी डे के रूप में कह सकते हैं मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है फ्रेंड्स? 2014 से। इससे पहले नहीं मनाया जाता था। 2014 से सरकार ने शुरुआत की थी कि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2021 की मेज़बानी कौन से देश ने की है? आसियान भारत शिखर सम्मेलन फ्रेंड्स ये ब्रुनोई देश ने इसकी मेज़बानी की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये शिखर सम्मेलन ब्रुनोई के सुल्तान हसनाल बेलिकिया की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली तरीके से भाग लिया था फ्रेंड्स। वर्चुअली तरीके से भाग लेने का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? ऑनलाइन ये शामिल हुए थे, ये वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे, इन्होंने ऑनलाइन इसमें हिस्सा लिया था। आसियान जो शिखर सम्मेलन हुआ फ्रेंड्स, ये इसका कौन सा संस्करण था? 9वां संस्करण था। चलिए आसियान देख लेते हैं। ASEAN इसकी फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दैट मीन्स आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई
राष्ट्रों का एक संगठन है। आसियान की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? 8 अगस्त 1967 को हुई थी। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है और आसियान के अध्यक्ष कौन है? ली सीन लुंग है। और महासचिव कौन है फ्रेंड्स इसके? लिम जो खोई है। आसियान सदस्य में जो देश है उसमें आसियान जो एक संगठन है इसमें कितने सदस्य देश है फ्रेंड? तो 10 सदस्य देश है। कौन कौन से? ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। चलिए, जो ये संगठन हुआ है, जो ये सम्मेलन हुआ है सॉरी, उसका मोटो क्या था? एक दृष्टि, एक पहचान और एक समुदाय। ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट है। एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है फ्रेंड्स। सबसे ज़्यादा मार्केट कैप यानी बाजार पूंजी वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट बन गई है और एप्पल को पछाड़ते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने यह मुकाम हासिल किया है। चलिए माइक्रोसॉफ्ट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। फ्रेंड्स इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन, अमेरिका में। अध्यक्ष कौन है? सत्या नडेला और सीईओ भी इसके सत्या नडेला ही हैं। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन थे फ्रेंड्स? बिल गेट्स और पॉल एलन। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक थे फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व के पहले फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम। ये सबसे पहले कार्यक्रम शुरू किया गया है स्कूल के लिए। किस राज्य सरकार ने ये कार्यक्रम शुरू किया है? तो फ्रेंड्स उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी है उन्होंने कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में स्कूलों के लिए भारत का पहला फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम लॉन्च किया है फ्रेंड्स। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या रहेगा फ्रेंड्स? लगभग 700 मिलियन बच्चों की शिक्षा, उनका विकास और सशक्तिकरण में योगदान करना। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे फीफा फुटबॉल कार्यक्रम को लेके। 6th क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020, इस सूचकांक में इस सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए कई पहलों पर बल पर 100 में से 70 अंक कर्नाटक राज्य ने हासिल किए हैं। यानी कि ऊर्जा में सुधार के लिए, ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए जो सूचकांक जारी किया जाता है उसमें कर्नाटक राज्य शीर्ष पर रहा। चलिए टॉप 3 के नाम भी देख लेते हैं। सेकंड नंबर पर कौन रहा फ्रेंड्स? राजस्थान रहा 61 स्कोर के साथ। थर्ड नंबर पर हमारा हरियाणा रहा 59.5 स्कोर के साथ। अब फ्रेंड्स बात ये आती है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक को जारी कौन करता है? ये जारी किया जाता है विद्युत मंत्रालय के द्वारा, दैट मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा। इसी के साथ हम टॉप 5 सूचकांक भी देख लेते हैं कि भारत का कौन से सूचकांक में कौन सा स्थान रहा। फर्स्टली आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 मीन्स इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा फ्रेंड्स? 121वां स्थान रहा। और शीर्ष देश कौन रहा फ्रेंड्स? सिंगापुर रहा। नेक्स्ट मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021 मीन्स ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? 111वां स्थान रहा। शीर्ष देश कौन रहा फ्रेंड्स? न्यूजीलैंड रहा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो जारी की जाती है उसमें भारत का 139वां स्थान रहा और शीर्ष पर कौन रहा फ्रेंड्स? फिनलैंड रहा। कौन सा शहर टॉम ट्रैफिक इंडेक्स, ये एक इंडेक्स है जो जारी किया जाता है, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स, इसमें कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो मॉस्को शहर शीर्ष पर रहा। और इस इंडेक्स में दुनिया के दूसरे नंबर पर कौन सा शहर रहा फ्रेंड्स? मुंबई शहर रहा। मुंबई में भी ट्रैफिक कंजेशन सबसे ज़्यादा है, तो मुंबई कौन से स्थान पर रहा फ्रेंड्स? सेकेंड स्थान पर। और फर्स्ट स्थान पर कौन रहा? मॉस्को रहा। जर्मन वाच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 यानी ग्लोबल क्लाइमेट जो रिस्क इंडेक्स निकलता है उसमें भारत कौन से स्थान पर रहा फ्रेंड्स? 10वें स्थान पर रहा। और इसमें शीर्ष स्थान पर कौन रहा? स्वीडन रहा। ये टॉप 5 सूचकांक हमने किए, रिवाइज कर लेना फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट सिनीचियन बिट ड्रीम फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किसने किया? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट है उसका उद्घाटन फ्रेंड्स दक्षिण कोरिया ने किया। दक्षिण कोरिया
ये उद्घाटन दक्षिण कोरिया देश ने किया। चलिए दक्षिण कोरिया के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। दक्षिण कोरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है और दक्षिण कोरिया की राजधानी पूछे तो फ्रेंड्स सियोल है। दक्षिण कोरिया की करेंसी दक्षिण कोरियाई वोन है और दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री फ्रेंड्स किम बो क्योम है और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन रहेंगे फ्रेंड्स, मून जे इन। ये दक्षिण कोरिया के बारे में था। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, सैमसंग, हुंडई और एलजी, ये जो कंपनीज हैं फ्रेंड्स, इनका मुख्यालय भी दक्षिण कोरिया में है। और अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है फ्रेंड्स, तो 38वीं समानांतर रेखा, ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है। दक्षिण कोरिया की संसद का नाम पूछे तो फ्रेंड्स नेशनल असेंबली दक्षिण कोरिया की संसद का नाम है। चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे दक्षिण कोरिया के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। एडलगिव हुरुन इंडिया परोपकार सूची। परोपकार सूची क्या होती है फ्रेंड्स, जिसमें हम दूसरों के लिए कुछ करें, दूसरों के अच्छे के लिए, दूसरों के भले के लिए कुछ करें। तो इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा फ्रेंड्स, तो इस सूची में शीर्ष स्थान पर है अजीम प्रेम जी। अजीम प्रेम जी जो है वो देने वालों के मामले में सबसे टॉप पर रहे। ये एक बहुत बड़े दानवीर कारोबारी बन गए हैं देश के। चलिए टॉप 3 के नाम भी देख लेते हैं। अजीम प्रेम जी फर्स्ट पर रहे परोपकार सूची में और शिव नादर जी दूसरे पर और मुकेश अंबानी 3rd नंबर पर रहे फ्रेंड्स। 9th क्वेश्चन देखते हैं, विश्व बचत दिवस वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे कब मनाया जाता है फ्रेंड्स। एक बात आपको ध्यान रखनी है, विश्व बचत दिवस हर साल 31 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है, लेकिन भारत में यह दिन हर वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर विश्व के बारे में पूछे, दुनिया के बारे में पूछे तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है और भारत में विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होगा फ्रेंड्स, देखो विश्व बचत दिवस है तो यानी इसका उद्देश्य क्या होगा, लोगों को बचत करना सिखाना। और 2021 की थीम क्या रही फ्रेंड्स, अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग्स, कि बचत की जो महत्वता है जीवन में उसको समझना, ये इस साल की थीम रही। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का। एम्स में एक जंग लड़ते हुए पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया फ्रेंड्स, तो ये पुस्तक लिखी गई रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा, जो हमारे देश के पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो के करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के साथ, नेक्स्ट करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और जुड़े रहे फ्रेंड्स मेरे साथ डेली करंट अफेयर वीडियो के लिए। थैंक यू।